आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मीम कॉइन के बारे में बताता हूं। जब वो लॉन्च हुआ था तो जिन जिन लोगों ने 5,000 या फिर 10,000 रुपये लगाया उनका वो पैसा 1.5 लाख रुपए में बदल गया। और ये जो मीम कॉइन है इसका कोई यूज़ केस नहीं है, क्योंकि मोस्टली मीम कॉइन जो आते हैं फ़न के लिए आते हैं, उसका कोई यूज़ केस नहीं होता। अब इस मीम कॉइन का एक ऐसा इवेंट फिर से आ रहा है जहाँ पे ये आपको 10% भी प्रॉफिट दे सकता है, 50% भी प्रॉफिट दे सकता है, या फिर ये 10x 50x भी रिटर्न दे सकता है। डिपेंड करता है आने वाला ये जो इवेंट कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है। तो चलिए हम उस मीम कॉइन के बारे में बात करते हैं। उस मीम कॉइन का नाम है मागा। अब मागा की बात करते हैं, ये ट्रम्प को मेन फोकस देके बनाया गया है। ट्रम्प की लेजर आई काफ़ी वायरल हुई थी, उसको लेकर तुरंत ये क्रिप्टो बनाया गया और काफ़ी वायरल हुआ। जब से ट्रम्प का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है जो क्रिप्टो मार्केट है इस हाइप पे बढ़ रहा है कि आने वाला ये जो नवंबर का महीना है काफ़ी बुलिश होने वाला है, और ट्रम्प की वजह से ही इस क्रिप्टो कॉइन ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अभी मैं आगे बताऊंगा। अब मागा की बात करते हैं। एक जो पॉलिटिकल स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी को लेके बनाया गया है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा बनाया गया है। अब इसी को लेके ये मीम कॉइन बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, तो आप ये क्लियर देख पाएंगे। यहाँ पे जो मागा है जब लॉन्च हुआ था 15x तक गया था। यहाँ पे देखिए लॉन्च होने के बाद करीब करीब यहाँ पे 14x का रिटर्न मिल गया था। इतना अच्छा ये रिटर्न दिया था। उसके बाद जैसा कि क्रिप्टो मार्केट में मैं जो चीज़ें पहले बता देता हूँ, मार्केट में होता है ना कि देखिए एक लोमड़ी है, शियार है, यहाँ पे खरगोश भी है, तो हर कोई हंटिंग के लिए बैठा है, मतलब हर किसी को प्रॉफिट चाहिए। तो मागा जिसने बनाया है मीम कॉइन, उसको भी इंतजार था जब वो कॉइन पंप करे तो ये लिक्विडेट करेगा। तो इनका यही रीज़न है, जब भी कोई मीम कॉइन पंप हो जाए तो आपको होल्ड करना ही नहीं है, सेल करके निकल जाना है, क्योंकि वो बाद में बेचेंगे ही बेचेंगे। वो भी प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हैं। प्रॉफिट मिलने के बाद वो लगातार यहाँ पे बेचते रहे। लेकिन बीच में फिर एक ऐसा इवेंट हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर एक यहाँ पे बुलेट शूट होता है, यहाँ पे कान के पास निकलता है, और उस इवेंट के बाद फिर हाइप बढ़ती है। तो जून जुलाई के मंथ में ये इवेंट घटता है। उसके बाद फिर से क्रिप्टो करीब करीब यहाँ पे 150% का प्रॉफिट देता है। फिर ये डंप होता है। पंप होने के बाद फिर जो इसकी कम्युनिटी है, देखिए मीम कॉइन एक रग पुल वाला होता है, तो जितने भी मीम कॉइन होते हैं वो रग पुल के लिए होते हैं। इसलिए जब भी मीम कॉइन आप हंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च करके करें, क्योंकि आप ये सोच के चलिए अगर कोई मीम कॉइन आया है तो वो आपका पैसा खाने के लिए आया है। ठीक है, तो इस कॉइन में देखिए प्रॉफिट कैसे आप बना पाएंगे। अब यहाँ पे वापस से इलेक्शन का जो डेट है वो नज़दीक आ रहा है। फिर से ये पंप किया, करीब करीब यहाँ पे 300% का पंप किया, उसके बाद फिर से डंप कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस जाए। और मेन हमारा जो यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है ये काफ़ी हाइप क्रिएट करेगा इस मीम कॉइन के लिए, क्योंकि ये बनाया ही इसी गया है और ये इवेंट ट्रम्प को लेके ही है। तो 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कमाला की जीत होती है या फिर ट्रम्प की जीत होती है। तो आप ये सोच के चलो, ये जो 5 नवंबर है और ये जो 25 अक्टूबर है, ये जो 10 दिन का टाइम होने वाला है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट होगा। तो ऐसे में ये मीम कॉइन और ऊपर जाएगा। प्लस जो बिटकॉइन है, अल्ट्स कॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन पंप कर रहा है लेकिन अल्ट्स कॉइन में उतना ग्रोथ नहीं है, अल्ट्स कॉइन भी ऊपर जाएगी। लेकिन ये मीम कॉइन डेडिकेटेड है ट्रम्प के लिए, तो इसका मोमेंट कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। और लगातार 1 महीने का आप डेटा देखोगे तो ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो 1 से 2 नवंबर होगा, हाइप वाले दिन ही आप बेच के निकल जाओ, क्योंकि जब एक्चुअल में रिजल्ट आए, मान लो कि ट्रम्प की जीत भी हो जाए, तो ये उतना पंप नहीं करेगा। तुरंत ये बड़ी बड़ी आपको रेड कैंडल्स बनते हुए दिखेंगी। और ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिटकॉइन ETF के साथ हो चुका है कि बिटकॉइन ETF आएगा। बिटकॉइन ETF के हाइप में इतना ज़्यादा पंप लिया, जो लोग समझदार थे सेल करके निकल गए, पर एक्चुअल में जब बिटकॉइन आया, ETF आया, तो वो डंप करता रहा। तो हाइप में हमें प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो बिटकॉइन हार्विंग वाला हो, बिटकॉइन ETF वाला हो। आप जाके हिस्टोरिकल डेटा चेक करो। तो यही मैं बोलूँगा कि 1 नवंबर 2 नवंबर को सेल करके ये मीम कॉइन निकल जाना। और अपने पोर्टफोलियो का मैं रिकमेंड करूँगा कि 5% से ज़्यादा इस मीम कॉइन में मत लगाना। और अगर आप नए हैं तो इसको छूना ही मत, आप इसको बस ट्रैक करो कि ये मीम कॉइन किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, कैसे लोगों का पैसा यहाँ पे ट्रैप में फंसाएगी। तो जो ट्रैप है उसमें नहीं फंसना है, उससे पहले ही आपको निकल जाना है। जब हाइप रहेगा उसी में आपको बेच के निकलना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाई जाए जहाँ बोला जाए कि आपको लखपति करोड़पति बन जाए। नहीं, अगर आप 5,000 1,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपका अगर डबल भी हो जा रहा है तो आप सेल करके निकल जाओ, यही आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा
बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन जैसा कि मैंने बोला कि जो 70 के का रेजिस्टेंस है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया है और वहाँ पे अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बिटकॉइन का भी जो प्राइस है डिपेंड करेगा ये ट्रम्प का इलेक्शन का जो रिजल्ट डेट आने वाला है। अगर यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी तो ये जो बुल फेज है और स्ट्रांग होगा, बिटकॉइन ऊपर जाता रहेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट 70 के हो जाएगा। तो ये जो 10 से 15 दिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो अच्छे अच्छे अल्ट्स कॉइन है उसमें भी इन्वेस्ट करके रखो और ये टाइम फ्रेम 10 से 15 दिन लेके चलो। 5 नवंबर तक का आप वेट मत करना, पहले ही सेल करके बैठो आराम से, फोमो में आपको नहीं पड़ना है। तो ये अपडेट था आप सभी के लिए। और यहाँ पे मैं एक दो कोई क्रिप्टो कॉइन नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी अल्ट्स कॉइन हैं आप यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप उसमें थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट कर दो। हाँ, आपको ध्यान रखना है, आपको उन अल्ट्स कॉइन में नहीं इन्वेस्ट करना है जिनकी रैंकिंग बहुत ख़राब हो, जो नए नए अभी आए हों, जो रग पुल कर सकते हैं और उसमें पॉन्जी स्कीम टाइप के, इसमें नहीं। सोलाना हो गया, टॉन कॉइन हो गया, ट्रॉन हो गया, कार्डानो हो गया, XRP हो गया, सुई हो गया, ये सब अच्छे कॉइन्स हैं। मीम कॉइन में पेपे कॉइन हो गया, डॉगविफ हो गया, डॉक्स हो गया, डॉज कॉइन, शिबा इनू, ये सब भी अच्छे कॉइन है। इन सब कॉइन्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ इवेंट के हिसाब से आपको बताता हूँ कि ये प्राइस जा सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने साइड से रिसर्च जरूर करें। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आऊँगा नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।